जय हिंद साथियों। आज का जो विषय है वो बिल्कुल अलग है। आज बिल्कुल अलग विषय पर मैं बात करने के लिए आप लोगों के साथ यहां पर आया हूं। एक पंक्ति से मैं इस क्लास को शुरू करूंगा, इस वीडियो को शुरू करूंगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। दोस्तों, कभी आपने सोचा है गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु कौन होता है? गुरु क्या होता है? बस अब तक तो आपको यह पता है गुरु है, लेकिन गुरु है क्या? गुरु के अर्थ को समझने का कभी आपने काम किया कि गुरु होता कौन है? गुरु क्या चीज है? तो आज मैं गुरु के बारे में बताने के लिए आपके साथ यहां आया हूं, और आज मैं गुरु के ऊपर और सभी गुरुओं के लिए मैं काफी कुछ बोलने के लिए आपके साथ यहां पर आया हूं। गुरु होता क्या है, तो मैं आज आपको बताता हूं गुरु होता क्या है। गुरु, अगर मैं इस गुरु में से अगर इस गु की बात करता हूं तो गु का मतलब है अंधकार। गु का मतलब होता है अंधकार। अगर मैं इस गु की बात करता हूं तो गु का मतलब अंधकार, और मैं रू की बात करता हूं तो रू का मतलब होता है प्रकाश। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी को अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, वो मार्गदर्शक जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है, अर्थात आपका वो मार्गदर्शक जो आपको एक प्रकाश दिखाता है आपके जीवन में, आपको बताता है जो सबसे ऊपर है। आप किसी को कौन क्या समझाए कि गुरु का कोई धर्म नहीं होता, गुरु की कोई जाति नहीं होती, गुरु सबसे ऊपर होता है। गुरु एक सबसे ऊपर होता है। तो आज मैं जो बात कर रहा हूं यहां पर साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं। मैं व्यक्तिगत उन्हें नहीं जानता, लेकिन मैं YouTube पर उनकी कई सारी वीडियोस देखता हूं जहां मुझे देखने के लिए मिलता है कि उन्होंने एक शिक्षा के जगत में क्रांति लाने का काम किया है। उनका नाम ही काफी, आप समझ चुके होंगे मैं क्या बात करने वाला हूं। मैं बात करने वाला हूं खान सर, पटना वाले सर की। उनका एक नाम ही काफी है। मैं यहां पर कहना चाहूंगा, मैं ये बोलना चाहूंगा, उन्होंने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में सोचा होगा आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने बहुत सारे स्टेप लिए। वो जमीनी स्तर से एक व्यक्ति को उठाने का काम करते हैं। तो यहां पर दो पंक्ति में बोलना चाहूंगा। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जब उन्होंने अपनी लाइफ में वो अपनी मंजिल तो उन्होंने रखी, लेकिन वो लोगों की मंजिल बनाने का काम कर रहे थे, वो ज्ञान बांटने का काम कर रहे थे। तो लोगों ने उनके धर्म और जाति पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं, गुरु गुरु होता है, गुरु सबसे ऊपर होता है। गुरु का धर्म और जाति नहीं है, गुरु का धर्म और जाति नहीं है। मैं यही कहना चाहूंगा यहां पर, जाति ना पूछो साधु की, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात इसका मतलब क्या है? जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं उनसे आप जात पात आदि मत पूछो, जात पात आदि ना पूछो, उनसे ज्ञान ले लीजिए। उनसे जितना आप ज्ञान ले सकते हैं, अपनी लाइफ को बदलने का जितना आप ज्ञान ले सकते हैं, ज्ञान लेने का काम करें, उंगली उठाने का नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबसे ऊपर है। मैंने अभी बोला था ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिला। मतलब गुरु वो होता है जो आपको हर तरह का ज्ञान देता है, हर तरह की चीजें आपको बताता है। तो आप कभी गुरु को धर्म और जाति में मत तौलिए। आप केवल आप शिक्षा लेने का काम करिए। जितना आप शिक्षा लेते हैं, जैसे हम जब तलवार का हम मोल करते हैं, म्यान का नहीं करते, म्यान पड़ा रहता है। तो आप किसी विद्वान व्यक्ति से, किसी गुरु से उसका ज्ञान लीजिए। जाति पाति पूछकर आप
किसी को आप रोड़े अटकाना उसके रास्ते में, क्या अब क्या कर रहे हैं ये सब। तो आप देखिए, ज्ञान जितना ले सकते हैं आप लेने की कोशिश कीजिए। मैं यहां पर खान सर को सपोर्ट करता हूं और मेरे साथ जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सपोर्ट करते हैं कि वो एक गुरु हैं, सबसे पहले गुरु हैं, वो ज्ञान देने का काम करते हैं। आप ज्ञान देखिए, ज्ञान लीजिए। गुरु को धर्म से मत जोड़िए, किसी जात से मत जोड़िए। उन्होंने लाइफ में आगे बढ़ने का काम किया है। वो अपने शिक्षक जो होता है ना, वो सबसे पहले चाहता है कि उसके बच्चा, जो उसके विद्यार्थी हैं, वो आगे बढ़े, वो नाम करें अपने पिताजी का, मम्मी का, पापा का, अपने परिवार का। शिक्षक वो होता है, गुरु वो होता है। ठीक है, तो अब उन्होंने चलना शुरू किया है जिंदगी लोगों की, लाखों लोगों की, हजारों लोगों की उन्होंने जिंदगी को बदलना शुरू किया। जितने भी शिक्षक जगत के लोग हैं, मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं कि शिक्षक एक शिक्षक के साथ खड़ा रहे, गुरु एक गुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। ठीक है, ये जात पात के चक्कर में नहीं बनना। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही हो देश हमारा। हम सब भारतीय हैं, राइट। भारत हमारी माता है, हम इसके संतान हैं, बस इतना ही है। ज्यादा आपको किसी के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। गुरु गुरु होता है, तो गुरु का हमेशा सम्मान कीजिए। गुरु से जितना ज्ञान ले सकते हैं उतना ज्ञान लेने का काम कीजिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपसे कि गुरु से जितना आप ज्ञान ले सकते हैं आप ज्ञान लीजिए। आप सभी से, बस ये देशवासियों से मैं ये कहना चाहूंगा, आप जितना, जहां से आप गुरु से आप जितना सम्मान कर सकते हैं उसका सम्मान करने की कोशिश कीजिए। उसे हर्ट मत कीजिए कि आप कौन हो, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है। आप उसका ज्ञान देखिए, वो ज्ञान क्या आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। तो साथियों, मैं इसी के साथ बस यही कहना चाहूंगा कि सभी शिक्षक एक दूसरे शिक्षक का सम्मान करें, सभी देशवासी शिक्षकों का सम्मान करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें और ज्ञान लेने की कोशिश करें जो ज्ञान देना चाहते हैं। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद साथियों।